बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, अगर आपने घर में टमाटर के प्लांट लगाए हुए हैं, चाहे वो गमलों में लगाए हुए हैं, चाहे आपने क्यारी के अंदर लगाए हुए हैं, ये 5 बेसिक काम आपको आज मैं बताने वाला हूँ। अगर ये 5 काम आप नहीं करते तो टमाटर के पौधे के ऊपर फूल आएंगे, वो सूख के गिर जाएंगे, कभी उसके ऊपर टमाटर नहीं लगेंगे। तो ये 5 काम करने के बाद आपके पौधे के ऊपर फूल भी लगेंगे और बहुत सारे टमाटर भी लगेंगे। तो आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहला जो काम आपने अपने पौधे के लिए करना है वो ये कि आपने उसके लिए खुराक का इंतज़ाम करना है। खुराक आपने उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र की सूरत में मुहैया करनी है। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने अपने घर में खुद बना लेना है और आपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को जब 20 से 25 दिन का हो जाए तब आपने उसको डालना है। डालने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप उसको थोड़ी मकदार में पानी डाल लें और थोड़ी मकदार में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल लें, फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन ये मिक्स किया हुआ पानी अपने पौधे को डाल दें। अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आप क्या करें, 10 से 15 दिन के बाद आप अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाया हुआ है सिर्फ वो डाल दें। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बेहतर से बेहतर होती जाएगी, पौधा स्ट्रांग होता जाएगा और हेल्दी होता जाएगा। दूसरे नंबर पे जब हमारे पौधे बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो हम इसके ऊपर बीमारियां अटैक करती हैं, कोई वर्म्स अटैक करती हैं, कीड़े अटैक करते हैं, इसके पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, इसके तने के अंदर चले जाती हैं, उसको जो है ना खोखला कर देती हैं। फिर जब टमाटर लगती हैं तो उसको जो है ना वो खा जाती हैं। इसके लिए जो है या फूल लगती हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने लिए एक स्प्रे का इंतज़ाम करना है। स्प्रे अगर आप खुद अपने घर में बना लें तो बहुत बेहतरीन है। उसमें यह है कि जो सबसे बेहतरीन तरीका है इसका ये कि आप नीम ऑयल ले लें या आप नीम के पत्ते लेके उसको गर्म करके उसमें से कि उसका काढ़ा टाइप निकाल लें और उसको फिर ठंडा करने के बाद अपने पौधों को दें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको मार्केट से एक स्प्रे मिल जाती है, वो आपने एक दफ़ा अपने पौधों को कर देनी है, क्योंकि जो हम गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे हशरात अटैक करते हैं जो कि सब्ज़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं। नंबर 3 पे आप लोगों ने इसकी प्रूनिंग करनी है अपने पौधे की ना। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इसके पौधे की जो नीचे लोअर लीफ है ना, उनकी आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग इसलिए कर लेनी कि वो जो लोअर लीफ होती है वो मिट्टी के साथ लगती हैं। जब मिट्टी के साथ लगती हैं तो बहुत सारी डिजीज़ जो है वो मिट्टी से आप पौधे को लग जाती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पौधे तक पहुंच जाती है। इसलिए लोअर लीफ ऐसी होती है, उनको फालतू लगना कोई नहीं होता, इसलिए आपने लोअर लीफ को ख़त्म कर देना है, काट देना है कैंची की मदद के साथ, क्योंकि सारे का सारा फोकस पौधे का ऊपर की तरफ जाएगा तो पौधे की ग्रोथ ऊपर को जाएगी, इसलिए लोअर लीफ आपने काट देनी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने पौधे के सक्कर्स वो आपने तलाश करने हैं और आपने उनको रिमूव करना है। सक्कर जो होती हैं वी शेप के अंदर जो पौधा होता है, एक इसकी मेन स्टेम होती है, एक उसकी ब्रांच होती है। मेन स्टेम और ब्रांच के अंदर एक छोटा सा एक नई शाख निकल रही होती है, उसको हम शक्कर बोलते हैं। शक्कर आपने लाजमी रिमूव कर देना है, क्योंकि पौधा जो होता है ना वो अपना सारा का सारा फोकस शक्कर की तरफ कर लेता है और शक्कर जो है मेन स्टेम की निस्बत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो उसके ऊपर फूल तो लगते हैं, टमाटर भी लगते हैं, लेकिन थोड़ी मकदार में। इसलिए आपने शक्कर सारे के सारे अपने टमाटर के पौधों में से शक्कर्स को रिमूव कर देना है। एक शक्कर रिमूव करने की निस्बत आपके 10 से 15 टमाटर में इजाफा हो जाएगा। तो आपने ये प्रूनिंग इसकी लाजमी कर लेनी है। उसके बाद जब आपके पौधे को फूल लग जाएं तो इसकी पोलिनेशन करनी है आपने। बाज़ टाइम हमारी पोलिनेशन जो होती है वो हवा की मदद के साथ हो जाती है या हशरात कर देते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रख दिया होता है कि जहाँ पे ना तो हवा लगती है और ना ही हशरात पहुँच पाते हैं, तो फिर हमारे पौधे की पोलिनेशन नहीं हो पाती और इसके फूल गिर जाते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसकी पोलिनेशन हाथ के साथ कर लें। उसका ये है कि आप उस पौधे के फूलों को हल्का सा हाथ के साथ टैप करते जाएं और पूरे के पूरे पौधे को इस तरह टैप करते जाएंगे तो इसकी पोलिनेशन हो जाएगी। जब पोलिनेशन हो जाएगी तो फिर पौधे के फूल नहीं गिरेंगे बल्कि बहुत सारे टमाटर इसके ऊपर लगेंगे। उसके बाद लास्ट वाली जो बात है वो आपने लाजमी जहन में बिठा लेनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जो हमें हर बंदे को पता होनी चाहिए कि टमाटर के पौधे को किस तरह हमने इस कंडीशन में लेके आना है कि हमें बहुत सारा फ्रूट दे।
वो सर्वाइवल कंडीशन में आएगा तो हमें फ्रूट देगा। अब टमाटर का पौधा सर्वाइवल कंडीशन में कब आता है? अब बाज़ टाइम हम करते क्या है, हम उसको डेली बेस पे पानी देते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि गर्मी होती है। हम देखते हैं पौधा हमारा मुरझा रहा है, हम उसको पानी लगा देते हैं, फिर पानी लगा देते हैं। अब पौधा जो है होता है कि उसको लगता है कि मुझे पानी मिल रहा है, मुझे खुराक मिल रही है, पौधा अपना साइज़ बढ़ाना शुरू कर देता है। पौधा लंबा हो ही जाता है, उसके बाद अपने सब्ज़े को बढ़ाता रहता है। तो आप देखेंगे आपके पौधे का साइज़ बहुत लंबा हो जाएगा, उसके पत्तों का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, सब्ज़े सब्ज़ा हर तरफ हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फूल की रेशो बहुत कम है, उसके ऊपर फ्रूट की रेशो बहुत कम है। वजह यह है कि हमने अपने पौधे को सर्वाइवल कंडीशन में नहीं लेके गई। जब हम उसको पानी देते गए हैं तो पौधे को लगा कि मुझे तो खुराक मिल रही है, मुझे अपने आप को ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी नस्ल बढ़ाने की तरफ पौधा नहीं जाता। तो अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि हमने अपने पौधे को पानी की मकदार कम कर देनी है। जो पानी हमने अपने पौधे को देना है वो बहुत थोड़ी मकदार में देना है, कम देना ज़रूर है लेकिन कम मकदार में देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो पौधा होगा वो सर्वाइवल कंडीशन में आएगा, अपनी नस्ल बढ़ाने की तरफ जाएगा। जब वो अपनी नस्ल बढ़ाने की तरफ जाएगा फिर वो अपने ऊपर फोकस नहीं करेगा, फिर अपने फूलों के ऊपर फोकस करेगा। जब अपने फूलों के ऊपर फोकस करेगा फिर उसके बाद अपने फ्रूट के ऊपर फोकस करेगा। फिर फ्रूट के ऊपर फोकस करेगा तो उसका जो फ्रूट होगा वो हेल्दी होगा, हैवी होगा, उसको गिरने नहीं देगा। यानी सारी की सारी जिम्मेदारी जो होगी वो टमाटर के पौधे की खुद होगी, वो किस तरह उस फ्रूट को मैनेज करता है और किस तरह हमें बहुत सारा फ्रूट देता है। इसके साथ ही आप लोगों ने लाजमी इसको 10 से 15 दिन के बाद अपने पौधे को गोडी लाजमी हल्की हल्की जो है ना गोडी कर देनी है। पानी लगाने से पहले या 2-3 दिन के बाद या हल्की हल्की आप उसको गोडी कर दें। उससे ये होगा घास जो होगा वो भी निकल जाएगा और जो मिट्टी है वो भी उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है चेंज होते रहेंगे। तो ये जो है हमारे पास ये 5 ऐसी बातें हैं जो अपने पौधों के ऊपर अप्लाई करके आप बहुत सारा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। लाजमी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।